हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का यहाँ पर 10th नहीं दे रखा बट हम लिख देते हैं कि ये क्लास 10th की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 79 है। गणित की सांख्यिकी माध्यक हमारा आज का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो माध्यक क्या होता है? तो माध्यक बेसिकली किसी भी चीज़ का, किसी भी आपको ना कोई सा भी प्रवृत्ति दे रखा होगा तो उसकी बीच की वैल्यू बच्चों आपकी क्या होती है? बीच की वैल्यू आपकी माध्यक कहलाती है। ठीक है, मगर उससे पहले आपको उस डाटा को या तो आरोही क्रम में डालना पड़ेगा या तो अवरोही क्रम में डालना पड़ेगा, तब जा कर के ही आप क्या कर पाओगे? माध्यक निकाल पाओगे। अब माध्यक का सूत्र जो होता है वो सामूहिक आंकड़े में अलग होता है। सामूहिक आंकड़े में माध्यक का सूत्र होता है L+N/2-CF/F1/H। ये बच्चों माध्यक का हमारा सूत्र है। ठीक है, तो आपको पहले तो माध्यक का फॉर्मूला ये दे रखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम पहले उदाहरण से जो सूत्र है, ये सूत्र जो हमारा है, ये फॉर्मूला जो हमारा है, इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है इसको हम उदाहरण 1 में सीखेंगे। उदाहरण 1 में 40 अंक वाले गणित परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण इस प्रकार है। मतलब कि आपको अंक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब जैसे 0 से 10 के बीच में 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हमारे क्या हैं, जिनको 0 से 10 के बीच में मार्क्स मिले हैं। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं। 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 के बीच में आए हैं। ये भी विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर हैं, 20 में से मार्क्स आए हैं इनके। और इसके बाद 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं। ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसलिए इनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं। इसके बाद 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 30 प्लस और 40 से कम और 30 से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं। ऐसे 7 विद्यार्थी हैं। तो अब इस प्रश्न में हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आप CI यहाँ पे लिख लीजिएगा, विद्यार्थियों की आप फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा। अब इसके बाद CF होता है संचय बारंबारता। अब ये कैसे निकाला जाता है? जैसे कि आपको पता है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 5 + 9 कितना होता है सर? 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। 5 + 9 14 सर होता है। अब 14 + 9 कितना होता है सर? 23 होता है, यहाँ पे हम 23 लिखेंगे। 23 + 7 कितना होता है? 30। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेसिकली निकाल लेंगे माध्यक। और सॉरी, ये हम बॉक्स बना लेंगे, पूरा डाटा हम बना लेंगे। अब n/2 हमारा होता है 15, तो हमने 15 कर दिया। माध्यक वर्ग 10 से 20 है तो हमने 10 से 20 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, F1 हमारा 9 आ गया, CF हमारा इससे ऊपर वाला वैल्यू होता है वो आ गया, L आ गया, ये बाकी सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। तो हम माध्यक का सूत्र लगा करके इस पूरे प्रश्न को हल कर देंगे। हमारा जो उत्तर आएगा वो 21.11 आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि कोई एक क्रिकेट मैच था या कोई क्रिकेट कोचिंग केंद्र था और वहाँ पे 33 खिलाड़ियाँ थे जिनकी अधिकतम गेंदबाजी का आपको माध्यक निकालना था। तो कुछ 11 जो गेंदबाज थे उनकी 85 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो बॉल फेंकते थे। 9 गेंदबाज ऐसे थे जो कि बॉलिंग कराते थे 100 से 115 के बीच में। और इसी तरीके से 3 बल्लेबाज कह रहा हूँ, 3 गेंदबाज ऐसे थे जो 130 से 145 की स्पीड में गेंदबाजी कराते थे। अगेन हम CI निकालेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। CF मैंने आपको बता दिया कि आप जोड़ते जाइए। F 11 था, 11 कर दिया। 11 + 9 कितना होता है? 20 आ गया। फिर इसके बाद 20 + 8 28, 28 + 3 31। आपको क्या करना है? n का आधा कर दो, 15। तो बच्चों 15 देखो 11 के बाद ही 15 आएगा ना इस वाली लाइन में। तो इसी लाइन से हमारे पास क्या आ गया? हमारा F आ गया। इससे जस्ट ऊपर वाला हमारा CF होता है वो 11 आ गया। माध्यक वर्ग 100 से 15 में आपका L होता है, तो वो L लोअर लिमिट कहते हैं हम हिंदी में, वो 100 इंग्लिश में हम वो हमारा 100 आ गया। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है सर? 15 का डिफरेंस है, तो 15 हमारा H आ गया। माध्यक का सूत्र आप लगाएंगे यहाँ पर और इसके बाद आपका आंसर 107.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं पहले और दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा है स्वयं प्रयास कीजिए। तो इसमें हमारे पास पहला प्रश्न जो दे रखा है, चलिए इसे करते हैं। तो बच्चों जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिए गए वितरण के अनुसार
30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन ज्ञात कीजिए। वजन दे रखा है सबका 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और इसी तरह से 70 से 75। अब विद्यार्थियों की संख्या में हमारे पास 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 3 है और इसी तरह 2 है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न जो है कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो अब हम इस प्रश्न में माध्यक कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले तो देखो, आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे भार किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या जिसे हम बारंबारता कहते हैं, और संचय बारंबारता। ये 3 बॉक्स आपके बनने वाले हैं। ठीक है, जो डाटा हमें दे रखा था उस डाटा को हम इस तरीके से बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, तो 40 से 45 ऐसे बच्चे जिनका वेट 40 से 45 के बीच में, ऐसे कितने बच्चे थे, तो ऐसे 2 बच्चे थे सर। ऐसे बच्चे जिनका वेट 40 से 45 से 50 है वो 3 हैं, 50 से 55 8 है, 55 से 60 6 है, 60 से 65 6 है, 65 से 70 3 है, 70 से 75 2 है। तो हमारा n क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। संचय बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, हमें ऐड करना होता है। 2 + 3 सर 5 आ जाएगा। पहले वाले में तो 2 का 2 ही आएगा, फिर 2 + 3 5 सर, 2 + 3 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो सर 13 हो जाएगा। सर 13 और 6 सर 19 हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा। बस आप जोड़ते रहो, 25 और 3 28, 28 और 2 आपके पास 30 आ जाएगा। आप देख लेना आपने गलत किया है सही, वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से कि ये जो 30 आता है यहाँ पर भी सेम 30 आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो मतलब आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। तो इसके बाद हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा जो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आप सबको देखने में थोड़ी सी सहूलियत रहे। तो n/2 हमारा 30/2 15 था। तो हमारा जो वर्ग अंतराल है 55 से 60 आ जाएगा। माध्यक वर्ग 55 से 60, l हमारा 55 आ जाएगा, h हमारा 5 आ जाएगा, CF 13 और F 6। फॉर्मूले में हम माध्यक का डालेंगे तो हमारा फॉर्मूला डालने के बाद हमें आंसर जो मिलता है वो मिलता है 56.67 किलोग्राम। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हो गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है और उसका उत्तर देखते हैं। तो जैसा कि दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, दिए गए वितरण के माध्यक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का माध्यक निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं किस तरीके से हम निकालेंगे। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, और ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लिया। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 25, इस तरह से आप पूरा एक बॉक्स ये बनाइएगा। फिर उपभोक्ता की संख्या आप लिखेंगे यहाँ पर, F जो दे रखा है 4 5 13 20 14 8 4 68। और CF मैंने आपको बताया था कि आप जोड़ते रहिए। 4 के बाद 4 है, 4 + 5 9 होता है, 9 + 13 22 होता है, 22 और 20 42, 42 और 14 46, 46 और 8 64, 64 और 4 68। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था अगर आपका ये और ये सेम आता है तो मतलब कि आपने 12 संचय बारंबारता बिल्कुल सही तरीके से निकाला है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो n/2 कितना है 34। तो 34 हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे देखिए यहाँ पे माध्यक वर्ग कितना आ गया। तो बच्चों, माध्यक वर्ग हमारे पास बेसिकली 125 से 145 आ गया। तो अब देखो, बस आपको सारी चीज़ें गिवन है। एल हमने निकाल लिया, एफ निकाल लिया है और CF हमारा 22 आया है। ठीक है, तो अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, अपना यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। और सूत्र लगाने के बाद एल का वैल्यू 125, 34 में से 22 माइनस हुआ और 20 से 20 कट जाएगा 12, और माध्यक हमारा 137 आ जाएगा। तो बच्चों, इस हिसाब से हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा वर्कशीट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप सब नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।